तो पणजी के बीजेपी दफ्तर लाया गया है मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। दिवंगत मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पणजी में आज शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाम 4 बजे से अंतिम यात्रा निकलेगी। बीजेपी दफ्तर के बाद कला अकादमी में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। पर्रिकर के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। गोवा में 7 दिन का राजकीय शोक है। तो पर्रिकर के अंतिम संस्कार में कई बड़े नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। शिवराज सिंह, राकेश सिंह भी यहां उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय भी गोवा जाएंगे। तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर, जब पणजी के बीजेपी दफ्तर में मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर लाया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। दिवंगत मनोहर पर्रिकर को वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आज पणजी में शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाम 4 बजे से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। बेहद ही सरल और सहज स्वभाव के नेता के तौर पर वे जाने जाते हैं और इसी वजह से वो लोगों में खासे लोकप्रिय भी रहे हैं। लोगों के बीच सहज रूप से चले जाना, उनसे मुलाकात करना, दफ्तर अपनी मोपेड में चले जाना, ये तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं जिसकी वजह से वे काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में इस वक्त पणजी के बीजेपी दफ्तर में लोग पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता रही है, इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने लोकप्रिय रहे होंगे लोगों के बीच, अपनों के बीच। 4 बार वे मुख्यमंत्री रहे गोवा के। और पर्रिकर की पत्नी मेधा का भी 2001 में कैंसर से निधन हो गया था। उनके 2 बेटे उत्पल और अभिजात हैं। उत्पल ने अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वहीं अभिजात कारोबारी है। तो बड़ी संख्या में यहाँ आप देख सकते हैं उनके अंतिम दर्शन के लोग यहाँ उमड़े हुए हैं। 13 दिसंबर 1955 को गोवा के मापुसा में मोहन पर्रिकर का जन्म हुआ और वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो IIT से पास आउट थे। वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 2000 से 2002 के बीच, फिर 2002 से 2005 के बीच, तो 2012 से 2014 के बीच और 14 मार्च 2017 से मार्च 2019 तक 4 बार वे मुख्यमंत्री रहे। तो 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो गोवा की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति में आए और उसके बाद पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया गया था और उन्हीं के कार्यकाल में मोदी सरकार द्वारा पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। तो गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। रविवार शाम 6:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को घर से भाजपा कार्यालय लाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद इसे कला अकादमी में कुछ देर के लिए रखा जाएगा। शाम 5 बजे कैंपल स्थित SAG मैदान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पर्रिकर का 1 साल से पैनक्रिएटिक कैंसर का इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्रिकर आधुनिक गोवा के निर्माता थे। उनके फैसलों ने भारतीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है। तो आज उनके अंतिम दर्शन, उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बड़े नेता भी पहुंचेंगे। एक और जहां पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे,
तो मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और तमाम बड़े नेता न केवल भारतीय जनता पार्टी के बल्कि दूसरे पार्टी और दलों के बड़े नेता भी आज उनके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार के लिए पहुंचेंगे। तो इस भीड़ को देखकर आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वे अपनी सहज और सरल व्यक्तित्व के चलते लोगों के बीच लोकप्रिय थे। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, सीधी तस्वीरें इस वक्त पणजी के भाजपा कार्यालय से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इस वक्त मनोहर पर्रिकर के पार्थिव शरीर को यहां लाया गया है। वे लंबे समय से बीमार थे और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में एक बार मुवमेंट जावपाक जाय की जाका लागून सगळ्यांक